everyone, welcome once again to my channel English Classes UP Board। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इतना सपोर्ट देने के लिए। हमेशा की तरह आज भी हम एक नया चैप्टर, एक नया लेसन स्टडी कर रहे हैं और आज का लेसन रिलेटेड है क्लास 8 से। क्लास 8 के सिलेबस से लेसन नंबर 12 द 3 क्वेश्चंस के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को आज इस वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस लेसन के वर्ड मीनिंग से। लेसन 12 3 क्वेश्चंस वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल। काउंसिल मीन्स सलाहकार, परिषद। नंबर सेकेंड वर्ड इज वॉरफेयर, वॉरफेयर WAR वॉर, FARE फेयर। वॉरफेयर मीन्स युद्ध के तरीके। नंबर थर्ड इज रिनाउंड, RENOWNED, रिनाउंड मीन्स प्रसिद्ध। नंबर 4 वर्ड इज हर्मिट, HERMIT, हर्मिट। हर्मिट मीन्स सन्यासी। नंबर 5 पर वर्ड है अफेयर्स, AFFAIRS, अफेयर्स। अफेयर्स मीन्स होता है मामले। और नंबर 6 पर है सीज्ड, SEIZED, सीज्ड मीन्स कब्जा कर लिया। स्टूडेंट्स अब स्टडी करते हैं क्वेश्चन आंसर को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वर द किंग्स 3 क्वेश्चंस, राजा के 3 प्रश्न क्या थे? इसका आंसर है किंग्स 3 क्वेश्चंस वर, राजा के 3 प्रश्न थे। इनमें फर्स्ट है व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, सही समय। राइट टाइम, सही समय। व्हाट क्या है, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है। सही समय क्या है? बिगिन समथिंग, किसी चीज को शुरू करने का। किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है? सेकेंड क्वेश्चन पूछा राजा ने, विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों को सुनना चाहिए? इसका मीन्स है कि वह किन लोगों की बातों को सुने, किन लोगों से सलाह करे, किस व्यक्ति की बात को सबसे पहले सुने। नंबर 3 क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। व्हाट क्या, इज है, क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, थिंग वस्तु या कोई भी चीज, फॉर हिम उसके लिए, टू डू करने के लिए। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज करने के लिए क्या है? कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा कार्य है जो उसे सबसे पहले करना चाहिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। राजा क्यों जानना चाहता था आंसर, उत्तर को, दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के। इन प्रश्नों के उत्तर को राजा क्यों जानना चाहता था? इसका आंसर है द किंग, राजा, थॉट, सोचता था, ही वुड नेवर फेल, राजा ने सोचा वह असफल, फेल नहीं होगा कभी भी, इफ ही न्यू, यदि वह जान गया, आंसर टू दीज क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर को। यदि राजा जान लेगा इन सभी प्रश्नों के उत्तर को तो वह कभी फेल नहीं होगा। ये बात राजा ने थॉट, सोची। स्टूडेंट्स अब है क्वेश्चन नंबर 3,
डिड द वाइज मैन विन, क्या बुद्धिमान व्यक्ति जीत गया द रिवॉर्ड, इनाम को। इफ नॉट, यदि नहीं, वाई, तो फिर क्यों। इस प्रश्न का हमें इस प्रकार उत्तर देना है। आंसर है नो, नहीं। द वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, डिड नॉट विन, नहीं जीता, एनी रिवॉर्ड, कोई भी इनाम, बिकॉज, क्योंकि द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं था, विद द आंसर, उत्तर से। जो भी उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उत्तर दिए उनके उत्तरों से राजा सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट, किस प्रकार राजा ने साधु की मदद की। इसका आंसर है द किंग हेल्प द हर्मिट, राजा ने साधु की मदद की बाय डिगिंग, खुदाई करके, द ग्राउंड, जमीन की, फॉर हर्मिट, साधु के लिए। साधु के लिए जमीन की खुदाई करके, डिगिंग खोदना, खुदाई करके राजा ने हर्मिट की मदद की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वुंडेड द बियर्डेड मैन, किसने घायल किया बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाले व्यक्ति को। कहानी में एक दाढ़ी वाला बियर्डेड मैन था, उसे किसने घायल किया। इसका आंसर है द किंग्स बॉडीगार्ड्स, राजा के रक्षक, जो राजा के संरक्षक थे। वुंडेड, उन्होंने घायल कर दिया था द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वॉज द बियर्डेड मैन, ये दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। हाउ डिड द किंग, किस प्रकार राजा ने, एंड द हर्मिट, साधु ने, हेल्प द वुंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति की मदद की। राजा ने और साधु ने घायल व्यक्ति की मदद कैसे की और ये दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। इस क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, द बियर्डेड मैन वॉज किंग्स एनिमी, दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा का दुश्मन था, शत्रु था। एनिमी, एनिमी मीन्स शत्रु, दुश्मन। द किंग विद द हेल्प ऑफ हर्मिट, राजा ने साधु की मदद से, कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट, कैरिड, ले गए, वुंडेड मैन, घायल व्यक्ति को, इनटू द हट, झोपड़ी में। राजा हर्मिट की मदद से ले गए घायल व्यक्ति को झोपड़ी में, एंड ड्रेस्ड हिज वुंड्स, और उसके घावों पर पट्टी बांधी। ये ड्रेस्ड का मीनिंग है बच्चों, किसी भी घाव को साफ करना, उस पर पट्टी बांधना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 7, व्हाट डिड द बियर्डेड मैन प्रॉमिस टू डू फॉर द किंग, बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने क्या वादा किया। व्हाट मीन्स क्या, बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति, प्रॉमिस, वादा करना, टू डू, करने का, फॉर द किंग, राजा के लिए। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा के लिए क्या करने का वादा किया। इसका आंसर है द बियर्डेड मैन प्रॉमिस्ड किंग, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने वादा किया राजा से, टू सर्व हिम, उसकी सेवा करने का, एज हिज मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, उसके सबसे ज्यादा वफादार नौकर के रूप में। लास्ट क्वेश्चन है इसका नंबर 8 क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, कौन सा है सबसे महत्वपूर्ण समय। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और करने के लिए कौन सा कार्य, कौन सी चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आंसर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज द टाइम नाउ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय वो समय होता है जो अब है। नाउ, नाउ मीन्स अब, अभी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति, वह व्यक्ति है यू आर विद, जिसके साथ आप हो।
जिस व्यक्ति के साथ आप हैं वही आपके लिए उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, डू करना, दैट पर्सन्स गुड, उस व्यक्ति का भला। यहाँ पर्सन्स गुड का मीनिंग है व्यक्ति का भला। गुड मीन्स भलाई, अच्छाई, यानी कि जिस समय आप जिस व्यक्ति के साथ हैं उस व्यक्ति का भला करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य है। अब यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। हु सेड दीज लाइन्स, किसने कहा इन पंक्तियों को, एंड टू वूम, और किससे। फर्स्ट सेंटेंस इज लेट मी टेक द स्पेड, मुझे यह फावड़ा लेने दो। स्पेड मीन्स जिस औजार से हम खुदाई करते हैं, फावड़ा बोला जाता है हिंदी में उसे। एंड डिग फॉर यू, और तुम्हारे लिए खुदाई करने दो। ये बात कही राजा ने। किंग सेड टू द हर्मिट, राजा ने साधु से कहा। नंबर सेकंड सेंटेंस इज हियर कम्स समवन रनिंग, यहाँ कोई आता है दौड़ता हुआ, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। आंसर इज हर्मिट सेड टू द किंग, साधु ने राजा से कहा। नंबर थर्ड सेंटेंस है फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। इसका आंसर है किंग्स एनिमी, राजा के दुश्मन ने कहा, राजा के शत्रु ने कहा टू द किंग, राजा से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्ड पावर से। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए, विद द अपोजिट्स, विपरीत शब्दों के साथ, ऑफ द वर्ड्स, शब्दों के, गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं। ब्रैकेट में दिए गए इस शब्द का विपरीत शब्द हमें यहाँ इस खाली जगह में लिखना है। आई एम नॉट एन, मैं नहीं हूं, ऑफ योर्स, तुम्हारा। अब यहाँ ब्रैकेट में फ्रेंड शब्द लिखा है। फ्रेंड का अपोजिट वर्ड होता है एनिमी, तो हम यहाँ पर एनिमी शब्द लिख देंगे। इसकी स्पेलिंग है ENEMY, एनिमी। एनिमी मीन्स शत्रु, दुश्मन। तो इस तरह से ये वाक्य बन गया, आई एम नॉट एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं। अब सेकेंड सेंटेंस है द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी महिला, वॉज टू, बहुत ज्यादा, टू वॉक, चलने के लिए। अब यहाँ ब्रैकेट में है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स शक्तिशाली, तो इस स्ट्रॉन्ग का अपोजिट मीनिंग है वीक, और इसे हम यहाँ WEAK इस तरह से लिख देंगे। अब इस सेंटेंस को एक बार फिर से रीड करते हैं। द ओल्ड वुमेन वॉज टू वीक टू वॉक, बूढ़ी महिला चलने के लिए बहुत कमजोर थी। बूढ़ी महिला इतनी कमजोर थी कि वह चल नहीं सकती थी। नेक्स्ट सेंटेंस सी है, ही इज अ वेरी फेथफुल डैश ऑफ माइन, वह है एक बहुत वफादार मेरा, और ब्रैकेट में शब्द है मास्टर। मास्टर का अपोजिट सर्वेंट, इसकी स्पेलिंग है SERVANT, सर्वेंट। सर्वेंट मीन्स नौकर। अब इसे फिर से रीड करते हैं। ही इज अ वेरी फेथफुल सर्वेंट ऑफ माइन, वह मेरा बहुत वफादार नौकर है। नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 4, आई हैव वार्न्ड हिम, मैंने उसे चेतावनी दी थी। फॉर द टाइम, फर्स्ट, इस फर्स्ट शब्द का हमें अपोजिट शब्द यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट का अपोजिट शब्द होता है लास्ट, LAST, लास्ट। आई हैव वार्न्ड हिम फॉर द लास्ट टाइम, मैं उसे आखिरी बार चेतावनी दे चुका हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड, दीज रूल्स ऑफ ग्रामर, और ब्रैकेट में लिखा है फॉरगेट,
यू शुड, फॉरगेट का अपोजिट रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर। तो रिमेंबर की स्पेलिंग REMEMBER, रिमेंबर। यू शुड रिमेंबर, तुम्हें याद रखने चाहिए। दीज रूल्स, इन नियमों को, ऑफ ग्रामर, ग्रामर के, व्याकरण के, तुम्हें व्याकरण के ये नियम याद रखने चाहिए। फॉरगेट का अपोजिट रिमेंबर। नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर गोइंग टू डैश हिम फॉर हिज ब्रेवरी। ब्रैकेट में लिखा है शब्द पनिश। पनिश मीन्स सजा देना, दंड देना, और इसका अपोजिट शब्द हो गया रिवॉर्ड, REWARD, रिवॉर्ड। दे आर गोइंग टू रिवॉर्ड हिम, वे जा रहे हैं इनाम देने उसे, फॉर हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी के लिए, वे उसकी बहादुरी के लिए इनाम देने जा रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सेकंड, इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइट ऑफ द मून वी कैन से मूनलाइट। लाइट ऑफ द मून, चंद्रमा की रोशनी कहने के बजाय, इंस्टेड ऑफ का मीनिंग है बजाय, कि चंद्रमा की रोशनी ना कहकर वी कैन से, हम कह सकते हैं मूनलाइट। एक ही शब्द, इस वाली फ्रेज के लिए हम एक ही शब्द यूज कर सकते हैं, मूनलाइट, चांदनी, विच इज अ कंपाउंड वर्ड, और ये इस प्रकार से बन जाता है कंपाउंड वर्ड। गिव कंपाउंड वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको नीचे लिखे गए इन सेंटेंसेस के लिए एक कंपाउंड शब्द लिखना होगा। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द टाइम टू गो टू बेड, बिस्तर पर जाने का समय, इसे कहते हैं बेड टाइम। अब हम यहाँ इसे लिख देंगे BED, बेड, और इसी से ज्वाइन करते हुए टाइम, बेड टाइम। सेकेंड सेंटेंस है द शाइन ऑफ द सन, सूरज की चमक, इसे कहा जाता है सनशाइन, एक साथ SUN, सन, SHINE, शाइन, सनशाइन। नेक्स्ट इज C, क्लॉथ ऑफ द टेबल, मेज का कपड़ा, इसे कहते हैं टेबल क्लॉथ, TABLECLOTH। आप देख सकते हो कि इन्हीं शब्दों को ज्वाइन करके लिखने से कंपाउंड वर्ड बन जाता है, लेकिन ये शब्द सही अर्थ जरूर दे, इसका सही मीनिंग जरूर आना चाहिए। ये लास्ट 3 सेंटेंसेस हैं, जिसमें नंबर 4D पर लिखा है रूम फॉर अ क्लास, कक्षा के लिए कमरा, इसे कहते हैं क्लासरूम, CLASS, क्लास, ROOM, क्लासरूम। नेक्स्ट इज वर्क टू बी डन एट होम, घर पर किया जाने वाला कार्य, ये क्या कहलाता है आप सभी जानते हैं, इसे कहते हैं होमवर्क, HOME, होम, और WORK, होमवर्क। और लास्ट सेंटेंस है द पॉट फॉर फ्लावर्स, फूलों के लिए एक गमला, इसे कहा जाएगा FLOWER, फ्लावर, POT, पॉट, फ्लावर पॉट। इस तरह से भी हम ये लिख सकते हैं। स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेसन भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर स्टडी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। यहाँ स्क्रीन पर 8th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड और भी वीडियोस दी गई हैं, जिन्हें देखकर आप अपने सिलेबस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और अगर आपने किसी लेसन को मिस कर दिया है तो आप उसे यहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।